Welcome all. Let's begin this session for exercise. So this is chapter 1 class 11 chemistry. इसकी exercise हमें solve करनी है. Let's start with first question. Choose the most correct option. A sample of pure water, whatever the source, always contain fill in the blanks by mass of oxygen and 11.1% by mass of hydrogen. So say if you take water will always have a fixed number of hydrogen, that is 2, and they are connected with one oxygen atom. So their mass, so mass of 2 hydrogen plus mass of 1 oxygen, if we consider 100%, हम कितने भी ज़्यादा क्वांटिटी में अगर वाटर लेंगे उस केस में ऑलवेज ये जो पोर्शन रहेगा परसेंटेज का ये फिक्स रहेगा. और टोटल 100% है तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग कंसिडर करेंगे कि 11.1% अगर है तो 100% में से इतने परसेंट अगर माइनस होंगे तो 88.8% ये आपका आंसर रहेगा. ओके. अगर U की बात होती थी कि टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है तो 2 हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो ये 16 तो वैसे ही गया और ये 18 वैसे गया. 80 का कोई यहाँ तुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अगर 80% आप हाइड्रोजन कंसिडर करते हो, सॉरी 80% अगर आप ऑक्सीजन कंसिडर करते हो और 11.1% अगर हाइड्रोजन है तो बचा हुआ क्या है फिर वाटर में. वो तो हमने मतलब देखा है जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्म करते हैं उस समय कि अगर कुछ नहीं दिया है तो बचा हुआ परसेंटेज हमें लेना है किसका, ऑक्सीजन का. ठीक है, तो आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर. मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ओके, सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है. तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर ए और बी दोनों मिलके अगर मल्टीपल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, से AB2 एंड AB3, सो दे विल ऑलवेज फॉर्म सिंपल रेशो, दैट इज 2:3 के फॉर्मेट में ए से कंबाइन होगा बी. तो बी के रेशो के बारे में बात करता है. बेसिक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि ये जो कंपाउंड बनेगा ये AB2 और AB3 ऐसे दो ही रहेंगे. ऐसे सर्कमस्टांसेस में ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, NO NO2 ओके, H2O H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ओके, Na2S NNAF ये यहाँ फंस गया. ठीक है, यहाँ 3 अलग अलग एटम्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, इसीलिए मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो बिल्कुल भी नहीं होगा. सो नॉट दिया है क्वेश्चन पे, ऐसे मार्क करके आगे बढ़िए. थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल से भी बता देंगे. सो हियर इज योर बुक. Here you are having laws of multiple proportion which says that कि A और B मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो B जो होगा वो सिंपल रेशियोज के अंदर कंबाइन होगा. एग्जाम्पल में यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज H2O2 और ये 1:2 का रेशियो के अंदर ऑक्सीजन कंबाइन होता है, ऐसा बताया जा रहा है. एग्जाम्पल्स देखिए, ये एग्जाम्पल यहाँ दिए है, ये भी एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है. So you do have the same examples which are given in the book. Now moving ahead to the next question in the series, that which of the following temperature will read the same value of Celsius and Fahrenheit scales. बहुत आसान है. ऐसी कौन सी इन चार में की वो वैल्यू है जिन वैल्यू के लिए सेल्सियस जितना रहेगा उतना ही फ़ारेनहाइट होता है. मैं डायरेक्ट आंसर को मार्क करता हूँ, ये है -40 डिग्री सेल्सियस. कैसा आया वो भी बताते हैं. आपको अगर ये याद ना रहे तो आप हर एक वैल्यू रख के सॉल्व करके देखिए. सो लेट्स हैव द स्केल.
here is your scale that Fahrenheit equal to 9/5 degrees Celsius plus 32. So Fahrenheit equal to 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस क्या था 32. Now let's put -40. So if I put here -40 at degree Celsius, तो ये 9/5, 5 8 जा 40, 8 9 जा -72 plus 32 which give me -40 फ़ारेनहाइट. तो डिग्री सेल्सियस जब मैं 40 डिग्री रखता हूँ तो आउटपुट में -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट. ये याद रखना है. नेक्स्ट डी, ऐसा यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर. अब तो ये बुक से बताने की भी ज़रूरत नहीं, हो चुका होगा. ई, इन अ रिएक्शन N2 3H2 एंड 2NH3 गिव्स यू 2NH3. तो अमोनिया फॉर्मेशन की रिएक्शन है और कह रहे हैं कि दिस इज द रेशियो बाय वॉल्यूम ऑफ N2H2NH3. तो रेशियो बाय वॉल्यूम क्या है 1:3:2 बाय वॉल्यूम है, नॉट बाय मास. तो ये कौन सा लॉ बताता है? ये डेफिनेट प्रोपोर्शन बताता है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन या गैसियस वॉल्यूम. मल्टीपल प्रोपोर्शन तो अभी ऊपर ही हुआ है, ये तो श्योरली नहीं है. डेफिनेट प्रोपोर्शन है क्या ये देखते हैं, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है या गैसियस वॉल्यूम है. यहाँ एक ट्रिक है, ये ट्रिक जो दिया है ये वॉल्यूम्स के कंसेप्ट में दिया है. इट इज़ रेशियो बाय वॉल्यूम, ठीक है. और रेशियो बाय वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट जो है ये आता है हमें हमारी वॉल्यूम के केस में. वॉल्यूम हमेशा लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस का देखा जाएगा. डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर तो ये कहा जाएगा कि बाय ओरिजिन कुछ भी रहे, लेकिन जो भी चीज़ें इन्वॉल्व है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो डेफिनेट प्रोपोर्शन का था, ठीक है, वाटर के अंदर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज वाला. फिर सेकेंड लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है ये वाला ए और बी, तो बी के सिंपल रेशियो के रहेंगे. गेल-ल्यूसेक्स लॉ और ऑफ गैसियस वॉल्यूम जो है ये कहता है कि गैस जब कंबाइन होगी तब ये सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम के अंदर कंबाइन होगी. समझ पा रहे हैं? तो ये जो रेशियो बाय वॉल्यूम है ये कहाँ आया है? गेल-ल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, एंड दैट्स व्हाई आंसर शुड बी गेल-ल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स. ठीक है, काफ़ी आसान है. बस ये जो बाय मास और बाय वॉल्यूम है वो उतना चक्कर है, बाकी और कुछ नहीं. सो डी विल बी द आंसर. नाउ एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, दिए गए में से कौन ऐसा है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉल्यूम है, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. तो यहाँ मोल कॉन्सेप्ट आएगा. मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर नंबर लीजिए और उसको लिखिए ग्राम में, और इसे हम कहेंगे 1 मोल. और ये जो 1 मोल रहेगा इसमें हमेशा एवोगाड्रो नंबर जितने, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23. अगर एटॉमिक नंबर लिया है आपने तो एटम्स, अगर मॉलिक्यूलर नंबर लिया है तो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे. तो भाई जब मैं N2 की यहाँ पे बात करूँ, ये यहाँ पे N2, तो नाइट्रोजन आता है हमारा 14, और 14 एक नाइट्रोजन का है, N2 है तो 28. जब 28 ग्राम नाइट्रोजन रहेगा तब 1 मोल रहेगा, और 1 मोल में उसके मॉलिक्यूल रहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23. ओके, 7 ग्राम है, मतलब इसको 4 टाइम्स, मतलब 1/4 मोल, मतलब ये जितने इसके 4 मोल रहेंगे. ओके, ये तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है. दूसरा 2 ग्राम ऑफ H2, 2 ग्राम ऑफ H2, तो 2 ग्राम मतलब हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास, 1 यूनिट एटॉमिक मास रहने की वजह से एक हाइड्रोजन ऐसे 2 हो गए, तो 2 को ग्राम में कन्वर्ट किया तो ये 1 मोल
और 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। इसमें 4 टाइम्स कम है, ये इतने ही हैं। तो अभी तो लीडिंग में बी चल रहा है। तीसरा, भाई नाइट्रोजन से आगे आएगा ऑक्सीजन, लेकिन सिर्फ 1 ग्राम बढ़ा तो ये भी नहीं, और NO2 इसको चेक करना होगा, लेकिन नाइट्रोजन प्लस 2 टाइम्स ऑक्सीजन। ओके, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, 16 टू ज़ा 32 प्लस 14 गिव्स अस 46। तो ये तो और गए, 46 ग्राम अगर रहता था तो 1 मोल होता था, ये 23 ग्राम करेंगे तो हाफ मोल है, मतलब ये आधे से भी कम मोल है, मतलब इसके आधे से भी कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो ओवरऑल अब अगर हम लोग चेक करें तो ये यहाँ पे आपका आता है 2 ग्राम H2 मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ये 1 मोल फॉर्म करता है और 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 23 एवोगैड्रोस नंबर जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। आगे बढ़ेंगे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2O आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल्स ऑफ इट। ओके, तो पूछ रहे हैं भैया कि x ग्राम प्रेजेंट रहेंगे क्या मॉलिक्यूल्स H2O के 0.25 ग्राम्स में, सॉरी 0.25 मोल। अभी H2O की अगर आप बात करेंगे तो 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, 2 इंटू 2 प्लस 16 दैट इज 18। तो 18 ग्राम मतलब 1 मोल। तो कितने ग्राम मतलब 0.25। सो एक के अगर मैं 4 पार्ट कर दूं तो ये आता है, तो 18 के 4 पार्ट कर दूं तो ये आता 4.5 ग्राम, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो यहाँ से भी आपका आंसर ए आ गया। H वाला कन्वर्शन फैक्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 सेंटीमीटर क्यूब। भैया गड़बड़ मत कर देना यहाँ, ठीक है। 22.4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस एस STP कितना होता, माइन्यूटनेस से चेक करते। तो देखो, जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तब एक और चीज़ सामने आती है, एक रिलेशन आएगा। क्या होगा वो रिलेशन, देखते हैं। वेट, वो रिलेशन आपको कन्वर्शन फैक्टर बताएगा। हमें यहाँ तक के तो पता है, लेकिन मोल और गैसेस का अगर कॉन्सेप्ट है तो यहाँ दिया है, और यहाँ पे है आपका ट्रिक। 1 मोल किसी भी गैस के अंदर ऑक्यूपाई होता है वॉल्यूम कितना, 22.4 डेकामीटर क्यूब, सॉरी इट्स डेसीमीटर क्यूब। डेका कैपिटल डी से बताएंगे, ये 1/10 मतलब स्मॉल डी, और 10 टाइम्स मतलब कैपिटल डी। सो 22.4 dm क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हैं तो लेट मी कंपेयर यू, ये कंपेयर करवाते हैं अपन। इधर को दिया है 22.4 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिख रहा है, और यहाँ जो दिया था वो क्या था, dm क्यूब। तो दिस मीन्स दैट दिस इज 22.4 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और रिलेशन क्या है, 22.4 dm क्यूब में प्रेजेंट होते हैं 6.022 1 मोल इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब इसको कन्वर्ट अगर करना पड़े मुझे तो कैसे कन्वर्ट करूँगा मैं। सो लुक हियर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 पार्ट ऑफ मीटर, 1 डेसीमीटर equal to 1/10 part of meter. So 10 centimeter if I do here, if I do 10 centimeter, तो 1
DM हो जाएगा। ओके, सो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं और 1000 से डिवाइड करूं। 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा अपने आप 1 DM। फिर यहाँ से और 10 मल्टीप्लाई वाले निकाल के इसको दूंगा तो ये हो जाएगा DM और ये हो जाएगा DM। दिस मीन्स दैट अब 22.4 DM क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 हुआ है, इसीलिए ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी डिवाइड बाय 1000 होंगे और ये यहाँ पे फिर 3 कट होके 10 टू द पावर 20 हो गए। ठीक है, ये 10 क्यूब हो जाएगा और ये यहाँ से माइनस होगा। समझ आ रहा है? सो दिस इज जस्ट सिंपल कन्वर्शन बिटवीन सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर, एंड दैट्स वाई बहुत सारे लोगों ने जो ये बी प्लॉट किया होगा ये गलत हो जाता है और ए आपका राइट आंसर बनता है। ठीक, नाउ अनदर क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज, लेट्स सी इट। प्रश्न कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, किसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। ओके, 1 ग्राम दिया है। ठीक है, अभी यहाँ जब 1 ग्राम दिया है, 1 ग्राम AU सॉलिड, सबके एटॉमिक नंबर अगर याद हो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे पहले गोल्ड जो दिया है इसका आएगा 79, सो 1 ग्राम ऑफ AU, 79 ग्राम AU हो तो ये 1 मोल कहलाए। ठीक, और अब तकलीफ ये हो सकती है कि सर हमें तो पता नहीं है ना, ये यहाँ से जैसे इसका एटॉमिक नंबर 79 ग्राम है ये पता चल गया, सॉरी 79 है ये पता चल गया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? तो पीरियडिक टेबल तो पता है। पीरियडिक टेबल के अंदर सबसे जो छोटा है वो सबसे, क्योंकि सभी में 1 ग्राम दिया है, तो अगर आपको 1 किलो कुछ लाने के लिए कहा जाए, 1 किलो तरबूज, 1 किलो सेब और 1 किलो ग्रेप्स, तो ऑब्वियस है ग्रेप्स के दाने ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ चलेगा। जब आपको 1 ग्राम दिया है तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसका पार्ट वहाँ कम आएगा या उसके एटम्स कम आएंगे। तो यहाँ पे जो आपका ये लिथियम है, ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 ही नंबर पे आता है, इसीलिए आसानी से मार्क कर लीजिए। अगर वैसा ना करना हो तो उस केस में व्हाट इज़ द लॉन्ग प्रोसीजर, कि हर किसी के सबसे पहले तो एटॉमिक मास पता कीजिए, इस एटॉमिक मास के सामने ग्राम लिखेंगे और फिर उस ग्राम में कितने नंबर है वो कन्वर्ट करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला सेम। जैसे सोडियम की अगर हम लोग बात करें तो सोडियम का 23 एटॉमिक मास है, तो 23 ग्राम सोडियम में 23 ग्राम सोडियम को 1 मोल सोडियम कहेंगे और इसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतना होता है। तो 1 ग्राम में कितना? ठीक है, सो 1 डिवाइडेड बाय 23 कर देंगे तो ये अपना पार्ट आ जाएगा, मतलब 1/23 मोल। और कितने एटम रहेंगे तो इसको डिवाइडेड बाय 23 कर दीजिए, तीनों साइड में 23 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 ग्राम में 1 डिवाइडेड बाय 23 मोल होते हैं। और मॉलिक्यूल्स कितने होंगे फिर, या एटम्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, ऐसा ही क्लोरीन का कीजिए, ऐसा ही गोल्ड का कीजिए, ऐसा ही लिथियम का कीजिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल ऑल्सो हैव, बट ट्रिक इज कि एटॉमिक नंबर सबसे छोटा तो नंबर ऑफ एटम्स सबसे उसके ज़्यादा। सो होप सो इन दिस सीरीज़ के जो भी ये क्वेश्चंस है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इसके बाद वाले क्वेश्चंस भी हम लोग जल्दी सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।